करेंगे। जीवम जीवम दव्वम जेणवर्वस हेड जेडड़ी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 8, पेज नंबर 76। और गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत शानदार चर्चा आ रही है और एकदम भेद विज्ञान परक, बहुत ही स्पष्ट चर्चा है। अभी भी किसी को किसी प्रकार से लगता हो तो इसका स्वाध्याय बार बार करें, इस गाथा का स्वाध्याय बार बार करें। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कर्ता का अधिकार कहकर, मैं रोज रोज बोलती हूँ इस बात को, जीव को अकर्ता सिद्ध करना है। जीव अकर्ता है ऐसा जानना है। जी। कौन सा जीव अकर्ता है? कि भगवान आत्मा जिसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति होनी है ना। बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव श्री ने इसको, इस स्वरूप को स्पष्ट किया है। देखो अपन चर्चा करते हैं। जी। इस प्रकार कर्ता का उपचार है। किसके लिए? घटपट आदि का कर्ता। जीव घटपट आदि का कर्ता है, ये बहुत दूर का उपचार है। व्यवहार से कर्ता कहा, घटपट आदि का, रोटी बनाने का, घट बनाने का। देखो यहाँ पर भी समझना, जैसे 2 महिलाएं हैं और वो 2 महिलाएं चौके में है ना। तो अब सुनना, एक रोटी बन रही है और एक दाल बन रही है, 2 चीजें बन रही हैं। और एक देख रही है रोटी को और एक देख रही है दाल को। एक को रोटी बनाने का भाव है, एक को दाल बनाने का भाव है। और रोटी अपनी स्वतंत्र योग्यता से बन रही है, दाल अपनी योग्यता से बन रही है। तो योग्यता से बनने पर भी जिसको दाल बनाने का भाव है उसको रोटी का कर्ता नहीं कहते। समझ में आ रही है? जिसको रोटी बनाने का भाव उत्पन्न हुआ है निमित्त रूप से, उसको कर्ता कहा जाता है। किसी को भी कर्ता नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बात समझ। उचित निमित्त। हाँ, उचित निमित्त, पर्टिकुलर निमित्त, अनुकूल निमित्त, ये सब बातें यहाँ समावेश हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार कर्ता का उपचार है। व्यवहार से कर्ता कहा जाता है, यथार्थ वहां यथार्थ में कर्ता नहीं। उसको रोटी बनाने का भाव उत्पन्न हुआ है और सीमा समाप्त हो गई, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा समाप्त। अब उस भाव ने निकलकर रोटी रूपी पुद्गल द्रव्य को नहीं परिणमाया है। इसलिए व्यवहार से, चूंकि वहां भाव है ना, तो कर्ता कहा जा रहा है। एग्जैक्टली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो परम अकर्ता है। और ज्ञान की पर्याय जो बनती हुई रोटी और होते हुए भाव, दोनों को ज्ञान की पर्याय जान रही है। तो ज्ञान की पर्याय भी अकर्ता है। और जो मैं रोटी बनाऊं ऐसा जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो भाव भी अकर्ता है। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। वो भाव भी अकर्ता है, ऐसा नहीं है उस भाव ने तो रोटी बनाई है ना। जीव ने नहीं बनाई, भगवान आत्मा ने नहीं बनाई, ज्ञान पर्याय ने भी नहीं बनाई, वो तो मात्र जानती है। लेकिन भाव ने तो रोटी बनाई है ना। नहीं बोलो, नहीं बनाई। भाव ने तो बनाई है ना। चारित्र गुण की विकारी पर्याय ने तो पुद्गल को परिणमाया है।
भाव ने तो बनाई है रोटी? कभी नहीं। नहीं, ठीक है, अब सुनना ध्यान से। भाव ने नहीं बनाई, पर भाव से तो बनी है। थोड़ा भाव फर्क तो हो गया। हम्म, भाव ने तो नहीं बनाई, लेकिन भाव से तो रोटी बनी है। नहीं। मुझसे भी नहीं बनी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाव, जिस समय रोटी बनने की योग्यता, उसी समय किसी का भाव, इन दोनों का समकाल, एक स्थान पर इकट्ठा होना, और बस निमित्त की उपस्थिति और परिणमन योग्यता से, ऐसा 5 समवाय का कॉम्बिनेशन है। हाँ दीदी। भाव ने तो रोटी नहीं बनाई, लेकिन भाव से तो बनी है। नहीं बनी दीदी। भाव से नहीं है, रोटी बनाने का भाव किया पर चावल बन गए। वो अलग बात है। तो भाव से कुछ नहीं होता। हाँ, भाव से कुछ वो नहीं अलग बनता। बात है, लेकिन रोटी बनाने का ही भाव, और रोटी भी बन रही, तो रोटी भाव से बन रही है। नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन ये रही। बन रही है, नहीं बन रही, ये भाव कहना है। करते हैं तो कई बार कुछ नहीं होता। अच्छा, कई बार तो होता है, कभी नहीं हुआ। ये कहना है। कई बार कुछ नहीं होता, पर कई बार तो होता है। तो उससे सिद्ध हुआ ना जी, कई बार नहीं हुआ तो कि इससे कई होता ही बार नहीं। नहीं होते में ये बात शामिल हो रही है कि कई बार तो नहीं होता, पर कई बार होता है। ये अच्छा ये। बात शामिल आ रही है। अच्छा ये नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं, होता हुआ दिखने पर भी नहीं होता। कभी नहीं होता। ये ये मैटर है। जी। बहुत सुंदर दीदी। हाँ, लेकिन कार्य होता है तब उसमें निमित्त कौन है उसका ज्ञान कराया गया है। निमित्त का ज्ञान कराया है। अब कल अपनी ये चर्चा हो गई थी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम्म। परंतु उस निमित्त का ज्ञान किया, ये कब कहलाएगा? कि जब तुमको अपने अकर्तृत्व ज्ञातृत्व चैतन्य स्वभाव का निर्णय अनुभव होगा तब। अब व्यवहार से कह रहे हैं, ठीक है। हाँ कब जी। कहा कहलाएगा? कि चैतन्य स्वभाव का मुख्यपना, मुख्यता है, उसको निमित्त का यथार्थ ज्ञान होता है। चैतन्य स्वभाव का पता है ना, त्रिकाली ध्रुव करता है, ज्ञान पर्याय भी करता है, और करने के विकल्प से भी पर में कुछ होता नहीं है। ओहो, मैं परम करता हूँ, और फिर भी विकल्प को देखकर और कहा कि मैंने रोटी बनाई। अब नो प्रॉब्लम, मैंने रोटी बनाई अर्थात मुझे रोटी बनाने का विकल्प हुआ, बस। अर्थात मैं तो अकर्ता क्या आया। इतनी पूरी बातें अंडरस्टूड हैं, तब आपकी कथनी व्यवहार है। नहीं, निमित्त निमित्त बोलते रहो, करता करता समझते रहो। देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इससे भी इंपॉर्टेंट। पर वस्तु अपने कारण से अपने काल में परिणमित होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने काल में अपने से परिणमित होती है। उसमें जीव का कर्तापना मानना सो अज्ञान है। वो तो अपने आप परिणमन हो रही है, और हम कह रहे हैं हमने बनाया। तो कितना अज्ञान है, और जहां अज्ञान है वहीं राग द्वेष है। महिलाओं की यही टेंशन बनी पड़ी रहती है हर समय। क्या बताया नहीं आपने आज दाल कैसी बनी है? तो उनने बोला हाँ अच्छी बनी है। तो वो अच्छी बनी तो प्रसन्न हो गए, हमने ही बनाई है। और उनने ऐसा बोला कि अरे अच्छी बनी है इसलिए तो चुपचाप से खा रहे हैं। तो उधर से आवाज आएगी, बुरा हो बनती तो तुरंत बोलते नमक कम है, मिर्ची कम है। अच्छी बनती है तो कुछ नहीं बोलते। और उनने बोला अरे बेकार बनाई है। तो ये इतने जो प्रपंच हो रहे हैं ना, इतने प्रपंच कहाँ से आ रहे हैं? इतने प्रपंच अपने को ज्ञाता स्वीकार नहीं करके। समझ आई बात? प्रशंसा हो गई तो अपन, जैसे मान लिया रोटी बनाना ही मेरा कार्य है, मैंने ही बनाई है। रोटी बनाने अच्छी बनाई तो ये मेरी प्रशंसा है।
भैया वो पुद्गल परम परिणमा है, तुम्हारी इसमें क्या प्रशंसा और मेरी निंदा हो गई। 50-50 साल हो जाते लोगों को शादी करके और फिर ऐसा ही बोलते रहते, क्या तुम्हें रोटी बनाना नहीं तक नहीं आता, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता, तो वो जीवन भर दुखी बनी रहती है, मुझे तो रोटी बनाने नहीं आता। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम बना ही नहीं सकते। अब जिसको ऐसा ज्ञान हो कि मैं बना ही नहीं सकता और फिर ऐसे प्रपंच होते हों, उसका ज्ञान कितना निर्भर है, कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो कितना जबरदस्त स्वरूप है। टेंशन की, आकुलता की, झंझट की को अवकाश का रह जाता है। समझ में आई बात? अरे बोलो, जी अद्भुत दीदी। बात है। जी हाँ, दीदी। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा जानकर मात्र एक ज्ञान स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान तन्मयता की भावना करने का नाम धर्म है। बोल, इतनी बात से धर्म होता है? धर्म होता है, अभी पूरी बात बता दी ना, कि अब प्रपंच नहीं, वहां बाहर में प्रपंच हो रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पर इसका ज्ञान कह रहा है निर्भर है, मैं तो अकर्ता हूं। अभी अकर्ता हूं, रोटी बन रही है और लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे 50 साल हो गए, तुमने अब तो रोटी बनाना नहीं सीखा, और उसका ज्ञान शांत है, रोटी बनने के काल में धर्म चल रहा है। जाने क्या समझते हैं हम धर्म को? ऐसे कोई धर्म हो सकता है क्या? धर्म मतलब क्या? जहां परिणति निश्चिंत है, निर्भर है, स्वभाव के आश्रय से कोई विकल्प नहीं है, टेंशन नहीं है, दुनिया में होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम, मैं जग का करता क्या काम, ओहो मैं तो ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ। ज्ञान श्रद्धा ज्ञान में जिसकी तन्मयता की भावना चल रही है, वो धर्म चल रहा है उसको। बात सुंदर जी। ऐसा भी कोई धर्म होता है क्या कि यही धर्म होता है? हम्म। यही धर्म है। जबलपुर में वो चल रहा है कल्पद्रुम विधान, संजय जेवर जी आज बोल रहे थे कि पन्ना पलटने का, जिनवाणी के पन्ना पलटने का नाम धर्म नहीं। परिणति, कितनी शांतता परिणति में प्रकट हुई है, कितना अकर्तृत्व भाषित होता है, कितना ज्ञातृत्व भाषित हो रहा है, और इस भाव भाषण के आधार पर परिणति निश्चिंत है, तो उसका नाम धर्म है। अभी 24 घंटे चलता है धर्म। कब चलता है धर्म? पूजा करो हमेशा। तब, स्वाध्याय हमेशा करो तब, नहीं। शुद्ध भोजन खाओ तब, दया करो तब, हर समय धर्म चल रहा है। कितना बात गजब है, बोलो। ऐसा जानकर मात्र एक ज्ञान स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान तन्मयता की भावना करने का नाम धर्म है। ये धर्म है, इसमें धर्म हो गया, हाँ हो गया, यही धर्म है। बात सुंदर जी। बहुत भाव है इस बात पे, इस बात पे ठहर जाने का भाव है बस। यही धर्म है, यही सामायिक है, यही ध्यान है, यही संवर है, यही क्षमा है, यही मार्दव जब जो नाम देना है दो। श्रद्धा ज्ञान की तन्मयता की भावना, ये धर्म है। बात सुंदर। ज्ञाता तत्व हूँ, अकर्ता तत्व हूँ, ये धर्म है। और ज्ञाता अकर्ता जानकर परिणति निर्भर हो गई। ठीक है, देखो आगे, जीव अकर्ता है या अधिकार चलता है, सॉरी जीव करता है या अधिकार चलता है, सिद्धि किसकी होनी है कि जीव अकर्ता है। क्या करता है? ठीक है? संसार में कोई वस्तु का कर्ता ईश्वर आदि है, ऐसा मानना मिथ्या है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, देखो प्रत्येक वस्तु नित्य सत्य होने से स्वयं के आधार से स्थित रहकर स्वयं की अवस्था रूपी कार्य को करती है। भगवान सारी वस्तुएं
नित्य रहकर अपने अपनी अवस्था को करती हैं। उनमें अपना द्रव्यत्व गुण है, उनमें अपना वस्तुत्व गुण है, उनमें अपना क्या कहना चाहिए, उसमें अपनी वीर शक्ति है, उसमें अपना पुरुषार्थ है। प्रत्येक वस्तु में अपने अपनी कार्य प्रणाली है। पूर्ण योग्यता है। किसी को किसी की जरूरत नहीं है। इधर जरूरत है नहीं, इधर कर सकता नहीं, इधर कर सकता नहीं, इनको जरूरत नहीं। मैच हो गया। बोलो। और फिर भी जबरदस्ती का भ्रम। देखो, पर सत्ता में किसी का कोई कार्य नहीं है। पर सत्ता में तो किसी का कोई कार्य है नहीं। उंगली हिली अपनी योग्यता से, अभी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे गुरुदेव जी। अपनी योग्यता से जीव क्या कर सकता है कि ऐसा जानता है। स्वरूप नहीं जानकर विकार कर सकता है, लेकिन पर में कुछ नहीं कर सकता। बनती हुई रोटी में विकार तो कर सकता है, मैंने बनाई, कितनी अच्छी बनाई, फूल गई, नहीं फूली। ऐसा अज्ञान मोह पर राग द्वेष तो उत्पन्न कर सकता है अपनी परिणति में। वो भी उसका क्रमबद्ध परिणमन है जीव का। और विद परमानेंसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परंतु पर में जाके तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रोटी तो नहीं बना सकता, रोटी बना सकता हूं ऐसा मिथ्या तो कर सकता है, और फूल गई तो राग कर सकता है, और नहीं फूली तो द्वेष कर सकता है, परंतु पर में जाकर तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ जी। राग द्वेष मोह आदि। और अब देखो गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, विकार भी अरूपी है। क्रोध कौन से कलर का है? क्रोध को जानते कि नहीं जानते? किसी को आज तक क्रोध का परिचय हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हाँ, हुआ। गुस्सा तो आ जाती है। क्रोध को नहीं जानते आप? लक्षणों से जानते हैं। जानते हैं क्रोध का अनुभव होता है, आकुलता रूप है, दुख रूप देखा है ना? नहीं। हाँ। लक्षणों पर से जाने देखोगे के। कैसे? आंख लाल हो गई इसकी, चेहरा लाल हो क्या बोल गया, ऐसा। रहे हैं? क्रोध अरूपी है, मोह राग द्वेष अमूर्तिक आत्मा की विकारी पर्याय भी अमूर्तिक है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, हाँ जी। यह रागी जीव का भाव कर्म है। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म को जड़ कहते हैं। सुनो अब ध्यान से। जीव राग करे उसमें वो अंतरंग निमित्त है, और बाहर में राग आदि शरीर आदि नोकर्म निमित्त है। जड़ कर्म की सत्ता जीव से त्रिकाल भिन्न है। जड़ कर्म की सत्ता जीव से त्रिकाल भिन्न है। उद्गल है। जड़ कर्म और शरीर आदि रूप से परमाणु परिणमित होते हैं, उनको जीव नहीं परिणमाता। जड़ कर्म और शरीर के परमाणु परिणमित होते हैं, उनको जीव नहीं परिणमाता, लेकिन वे परिणमित होते हैं। उसमें जीव का राग निमित्त है, इसलिए जीव को व्यवहार से उनका कर्ता कहा जाता है। यह बात आ गई है। और जिस जीव को परिणमाने का भाव भी नहीं हो तो उसको कर्ता भी नहीं कहते। ये पहले बात आ गई दाल और रोटी वाले मैटर में। यदि उसको परिणमाने का भाव नहीं है, उंगली हिलाने का भाव ही नहीं है, कई बार ऐसा कंपन रोग हो जाता है, हिलती रहती हाथ ऐसे हिलते रहते, भाव नहीं है हिलाने का लेकिन हिलते रहते। हिलते कि नहीं हिलते? हिलते हैं, बीमारी है। पैरालिटिक अटैक हो गया, उल्टा पैरालिटिक अटैक पड़ गया, हिलाने का भाव है और हिल ही नहीं रहा। दोनों दोनों तरफ से अस्ति नास्ति से बात बैठ रही है। इससे सिद्ध हो रहा है कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है।
और कदाचित भाव है, हिलाने का भाव भी है और शरीर भी हिला है, तो व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। बाकी शरीर अपनी योग्यता से हिला है और जीव के परिणाम में भाव है वो अपनी योग्यता से हुआ है। हाँ जी, ठीक है। ठीक। अभी देखो, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से आत्मा में चेतन कर्मों अर्थात दया, दान, व्रत, हास्य, क्रोध आदि भाव रूपी कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय से इस विकार का करता है, दया, दान आदि। देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी चर्चा करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? विकार है। विकार के पर्याय। विकार है ना। और हास्य क्या है? हास्य वो भी विकार है, वो भी विकार वही है। विकार है। क्रोध दोष है। अब दूसरी भाषा बोलो, क्रोध दोष है, तो हास्य क्या है? वो भी दोष है। वो भी दोष है। हम्म, अब वो तो दोष लगते हैं दोनों एक समान। बोलो, लगते 10 हैं। लोगों के बीच में, स्वाध्यायियों के बीच में यदि क्रोध उत्पन्न हो जाए तो घर आके टेंशन हो जाती है। अरे इतने लोग के बीच में, और 10 लोग के बीच में हास्य चलता हो तो बराबर दीदी, नहीं लगता है। कुछ नहीं लग रहा। किसी को घर आके टेंशन नहीं हो रही, इतने लोग के बीच में फालतू हास्य हुआ। हम्म, आप विचार करो, अभी जो आश्रम तत्व है ना, ये पुण्य पाप में भी भेद पता चलता है कि दोनों एक ही आश्रम है, ये पता चलता है। क्रोध दोष है, हास्य भी दोष है। दोनों एक है, क्रोध पाप एंड पुण्य। बोलो, दया दान दोष है, माया लोभ दोष है, तो दया दान भी दोष है। तब पता चले भगवान आत्मा निर्दोष तत्व। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी जी। जी। अद्भुत बात है बहुत। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से राग आदि का कर्ता नहीं है। बहुत स्पष्ट चर्चा है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से राग आदि का कर्ता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जीव स्वयं राग रूप परिणमित होता है। कहाँ? पर्याय में। जैसे वहां घटपट का उपादान बताया, उसमें जीव का भाव निमित्त, जीव करता नहीं। ऐसे ही उल्टा करो, जीव की परिणति में राग उत्पन्न हुआ उपादान से, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त। जैसे जीव घटपट आदि का करता नहीं, ऐसे ही कर्म का उदय राग आदि का करता नहीं। दोनों तरफ से लगानी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ जी, बहुत बराबर सुंदर। दीदी। जीव अपनी पर्याय में अपने उपादान योग्यता से राग आदि रूप परिणमित होता है, और उस समय कर्म का उदय निमित्त होता है, लेकिन कर्म का उदय राग आदि करा देता है। नहीं, कभी नहीं। जीव रोटी बना देता है, नहीं, तो कर्म का उदय राग आदि करा देता है। कभी नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए पाठ में कहा कि जीव स्वयं के अस्तित्व में पर्याय में राग आदि करता है। अब यहाँ पे क्या सिद्धि हो रही है कि शरीर आदि का कर्ता और राग आदि का कर्ता तो जीव कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसलिए उसको कर्ता कहा जाए तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में से। ठीक है। और जीव का परिणाम अपनी उपादान शक्ति से जो राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उत्पाद वह तो सदा है, हम्म, उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि उत्पाद व्यय नहीं हो। अब क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, उसका कर्ता कौन है? कि वो ही द्रव्य है, और अन्य कोई कराता नहीं है। जीव भी करता नहीं है, अन्य कोई कराता नहीं है, तो राग आदि हवा में होते हैं क्या? वस्तु कैसी है? प्रमाण से उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, हम्म, तो उत्पाद व्यय तो हो रहा है। तो जब उत्पाद व्यय को देखते हैं तो उत्पाद व्यय में राग आदि है, तो राग आदि है तो ये इनकी उपादान योग्यता है।
इसमें निमित्त कौन है कि कर्म का उदय निमित्त है, या फिर नो कर्म का उदय भी, वो नो कर्म का संयोग निमित्त है, वो दूर का निमित्त है। तो निमित्त उसको कहते हैं कि उन्होंने वस्तु को राग रूप परिणमा, यानी प्रत्येक वस्तु अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करती है। समझ आई बात? एकदम बिल्कुल दीदी। शॉर्ट में अगर आपकी बात समझे तो राग आदि का उत्पन्न हुआ अपनी क्रमबद्ध योग्यता से, अपने काल में राग आदि उत्पन्न हुआ। जब राग आदि उत्पन्न हुआ तो ये जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो स्वपरिणमिति वह कर्ता, तो परिणमन पक्षा से जीव को कर्ता कहा। सब जब जीव को कर्ता कहा तो वहाँ अंतरंग निमित्त उदय है, मौनी कर्म का उदय, और बहिरंग निमित्त भी यहाँ उपस्थित है। किसी ने कुछ नौकर्म ने कुछ ऐसा निमित्त बना, जैसे किसी नौकर ने ग्लास फोड़ा तो इसलिए गुस्सा आया, मौनी कर्म से। इसी तरह से सर्वांग रूप से हम समझते हैं कि अपनी योग्यता से राग उत्पन्न हुआ जीव की परिणाम परिणति में, तो जीव का कहा। तो जब जीव का कहा तब यहाँ अंतरंग और बाह्य निमित्त, ऐसा ही सहज संयोग संबंध है। बराबर। अब देखो उसमें कितना अच्छा मैसेज आ रहा है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि ग्लास फूटा, और नो कर्म चेतन अचेतन पदार्थ, उसी समय चारित मोहिनी कर्म का उदय निमित्त, और उसी समय राग आदि परिणाम हुआ जीव को। इससे किस बात की सिद्धि हो रही है? कि जीव की पर्याय में यदि राग होने की योग्यता है, इससे ये पता चल रहा है कि जीव की परिणति में राग होने की योग्यता है, ये पता चल रहा है। ग्लास फूटने से राग नहीं हुआ और कर्म के उदय से राग नहीं हुआ। यदि इस जगह कोई अन्य जीव हो और तत्व ज्ञानी हो और ग्लास फूटा और उसको मालूम है कि ये पुद्गल का परिणमन है, देखो तत्व ज्ञान आर्ट ऑफ लिविंग, ये परिणमन योग्यता है। नहीं वो तो वो बहुत महंगा था, 50 रुपए का एक गिलास था, 500 रुपए का एक गिलास था। अरे 500 रुपया भी धूल है, ये कोई सुख दुख के साथ ही नहीं है ना? ऐसा निर्णय हुआ तो गिलास तो अभी भी फूटा, कदाचित उसको कर्म का उदय भी हो सकता है, लेकिन परिणाम में राग आदि की योग्यता ही नहीं है। तो दोनों निमित्तों ने मिलकर इसको बलात् करके राग उत्पन्न कराएंगे? नहीं, कभी नहीं करा सकते। तो जब भी राग उत्पन्न हो तो कोई जीव क्या करते हैं कि राग की उत्पत्ति हो रही है ना, तो भी अन्य कोई दोष देते रहेंगे। और जो जीव पहली बार ये इस बात को निर्णय करेगा, अरे मेरी होनार कैसी है, मेरे परिणाम में कैसा राग उत्पन्न हो जाता है, जहां एक बार स्टार्टिंग हुई इधर इस मिस्टेक को देखने की, वहां से मिस्टेक सुधरने का कार्यक्रम बन जाएगा। बहुत सुंदर। जब तक आप इधर दोष देते रहोगे और अपने राग को का पोषण करते रहोगे, उसमें वो तो कुछ नहीं, वो तो ऐसा ही, वो तो इन है, वो तो उन है, वो तो इन है, उन ऐसे करते रहोगे, कभी विकार नहीं मिट सकता, नहीं मिटेगा। गिलास फूटने पर यदि क्रोध होता हो तो सारे जीवों को, अनंत जीवों को राग उत्पन्न होना चाहिए। बराबर। दृष्टियों में ही लगा लो, मिथ्या दृष्टियों में ही, कोई तीव्र कषाई है, कोई मंद कषाई है, वो जरा से में आगे से ऐसा रखा करो, आगे से वैसा रखा करो। भैया योग्यता को कौन बचा दे? तो उसको क्या समझ में आती है? उल्टी बुद्धि में। तो फिर अगर ऐसा नहीं समझाएंगे ना तो फिर फोड़ते ही रहेंगे। ऐसा ऐसी उल्टी बुद्धि चलती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा अपना कुदरत देता है कि अगर ऐसा टोकेंगे नहीं ना तो भी रोज फोड़ते रहेंगे। इसका अर्थ अभी भी यही निकल रहा है कि जीव पुद्गल को अपनी इच्छा से परिणमा सकता है। यदि ग्लास के फूटने रूप परिणमन भगवान ने नहीं देखा तो नहीं देखा, और योग्यता है तो फूटेगा, नहीं है तो लाख उपाय करने पर भी नहीं फूट सकता। ऐसे ट्रे लेके जा रहे थे, हिली हिली हिली, वो गिरते गिरते भी नहीं गिरा, और कदाचित गिर गया तो किसी शीट के ऊपर गिर गया, सोफे के ऊपर गिर गया, तो टूटा ही नहीं। दोनों तरफ से स्वतंत्र परिणमन देखो, कितनी शांति है, बोलो। समझ में आया बात? तो जी, कहते बराबर। हैं,
जीव स्वयं के अस्तित्व में पर्याय में राग आदि करता है, पर्याय में स्वयं के अस्तित्व में राग आदि भले उत्पन्न करता है, परंतु पर में जाके कुछ नहीं करता। और जीव को राग आदि भी कोई पर द्रव्य उत्पन्न, दोनों तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाओ। यदि जीव रोटी नहीं बना सकता तो कर्म का उदय भी जीव को राग नहीं करा सकता, गिलास का फूटना भी जीव को राग नहीं करा सकता। दोनों तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंध। और तुम्हारे को राग होगा तो फिर वो निमित्त कहलाएंगे। रोटी बनाने का भाव था, रोटी तो बनी ही नहीं, तो किसको निमित्त कहेंगे? ऐसा दोनों तरफ से बात बिठानी है, ठीक है? बराबर दीदी। आत्मा कैसा है? वस्तु स्वरूप से तो शुद्ध है। बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है इस पैराग्राफ में। वस्तु स्वरूप से तो शुद्ध है। अब शुद्ध शब्द का अर्थ स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। शुद्ध शब्द का अर्थ, शुद्ध शब्द का अर्थ है जो शरीर रूप नहीं है, जो संयोग रूप नहीं है, जो कर्म रूप नहीं है, जो कषाय रूप नहीं है। ये तो हुआ पर से भिन्न। पर की लिस्ट बनाई, पर से भिन्न। अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। उसको भूलकर नहीं, ऊपर वस्तु स्वरूप से तो शुद्ध है। ध्रुव नित्यानंद आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। वह तो संसार अर्थात विकृत दशा, मिथ्यात्व वासना, रागादि विकल्प रूप उपाधि उससे रहित निष्क्रिय है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, उनसे रहित है। शरीर है कि नहीं? हाँ है। कर्म है कि नहीं? है। हमारे अंदर है? नहीं है। कषाय है कि नहीं? है। जीव के अंदर है? नहीं है। पर्याय में है, ध्रुव में नहीं है। समझ आ गई बात? जी जी। ऐसा ऐसे स्वयं के अक्रिय ज्ञानानंद आत्मा को जिसका भान नहीं है, ऐसे अक्रिय, निष्क्रिय, अकर्ता, जो परिणमता ही नहीं, जो परिणमता ही नहीं, वो क्या काम करेगा? वो क्या काम करेगा? वो काय का कर्ता बनेगा जो कूटस्थ है? बोलो। बस जानेगा मात्र, कुछ करेगा नहीं। और जानेगा मात्र में भी हमेशा याद रखना, जान जानेगा मात्र में तुरंत वो पर्याय की तरफ से बात करनी पड़ती। जी जी बराबर। ज्ञान मात्र। अकर्ता द्रव्य तो ऐसा ऐसा अकर्ता है, ऐसा अकर्ता है कि जो जानता भी नहीं। जानना तो पर्याय में होता है, ज्ञान की पर्याय में। बराबर दीदी। ये हमेशा, अब जानता है करने की नास्ती करने के लिए जानता कहना पड़ता है, लेकिन जानना बोलने के टाइम में ही पर्याय हो गई। परम अकर्ता ख्याल में रहता है। अभी बोला जी ना कि ये निमित्त का आरोप किस पे आएगा, ये व्यवहार न किसको लागू पड़ेगा, कि जो परमार्थ को जानता है। बराबर बराबर। ऐसा ठीक है? क्या बोल रहे हैं? दीदी एक यहाँ प्रश्न है मुझे, जो जब इस शुद्ध की बात हुई ना, तो वहाँ वो द्रव्य कर्म, वो तीनों कर्मों से रहित और उपाधि रहित, तो वो तो शुद्ध में जाएगा। मगर यहाँ बोला कि रागादि उपाधि उनसे रहित निष्क्रिय बोला, तो वो तो शुद्ध वाली बात है ना। तो यहाँ निष्क्रिय करने माने निष्क्रिय में तो हम उत्पाद्य भी नहीं है वैसे लेंगे, क्रिया नहीं है वैसे लेंगे, तो फिर भी इधर ऐसे बोला। बराबर है। वह तो संसार अर्थात विकृत दशा, मिथ्यात्व वासना, रागादि विकल्प रूप उपाधि उनसे रहित,
निष्क्रिय है। तो इनसे रहित की बात करें ना, अब इसमें लगा लो कि ये सारी चीजें उत्पाद व्यय वाली हैं और त्रिकाली ध्रुव उत्पाद व्यय से रहित है। जो परिणमता ही नहीं, उसी को तो उत्पाद व्यय से रहित कौन है? जो परिणमता ही नहीं, परम निष्क्रिय है। ऐसा। मगर दीदी वो तीन जो विकृत दशा, मिथ्यात्व, वासना, राग आदि उपाधि वाली बात, वो ऐसे तो शुद्ध में जाएगी ना कि उसके रहित है, वैसी वाली बात सभी द्रव्य को। हाँ। उत्पाद वैसे रहित होना भी शुद्धता है। अपन ने शुद्धता के कितने अर्थ किए थे उस दिन? अच्छा, मैं अच्छा। अनाहारी हूँ, ये भी शुद्धता है, और शुद्धता का भाव भाषण है। मैं अनाहारी हूँ, ये भी शुद्धता है। माने मैं उत्पाद अशरीरी हूँ, ये भी शुद्धता है। बराबर है दीदी। मैं परिपूर्ण हूँ, ये भी शुद्धता है। हाँ, तो यहाँ ना वो दीदी वो शुद्ध शुद्ध वाली बात चली, जहाँ शुद्ध शुद्ध आता है ना, जब भी पर्याय के भेद नहीं, गुण के भेद नहीं, वैसी वाली शुद्ध शुद्ध, तो ये उत्पाद दे रही, वो शुद्ध शुद्ध बात चली। शुद्ध शुद्ध समाचार जी में या कलश टीका में शुद्ध शुद्ध 2 बार आया है, वहां पे उसका अर्थ भी ऐसा किया है कि ज्ञान वर्णादि कर्मों से रहित होने से शुद्ध और राग आदि से रहित होने से शुद्ध। वहां पे शुद्ध शुद्ध का ऐसा अर्थ किया है। और नियम सार में कुल मिला के ये है कि भगवान आत्मा को बताना है। बराबर। शब्दों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं, उनको भाव समझें इसका। अब कोई ऐसा बोले कि अनाहारी में क्या बात की शुद्धता, तो आप शुद्धता के अर्थ में किस बात, वस्तु ऐसी है अनाहारी, वस्तु ऐसी है अशरीरी, यही तो उसकी शुद्धता है। वस्तु अपने वस्तुत्व को नहीं छोड़ती, यही तो उसकी शुद्धता है। द्रव्य द्रव्य बना रहता है, यही तो उसकी शुद्धता है। द्रव्य बिखर के गुण नहीं होते, गुण बिखर के पर्याय रूप नहीं होते, अलग अलग नहीं हो जाते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण पर्याय रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती, द्रव्य पर्याय रूप नहीं, ये सारे एंगल शुद्धता के हैं। समझ आ गई बात? ये शुद्ध ऐसे स्वयं के अक्रिय, अक्रिय, निष्क्रिय, अकर्ता, ज्ञाय कुछ कहो, ज्ञानानंद आत्मा का जिसको भान नहीं है। देखो मुझे याद आ रही है 6वीं गाथा, जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, एक ज्ञायक भाव है, ऐसा उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये शुद्ध है, जो प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता, शुद्ध पर्याय रूप भी नहीं होता, जो संवर निजरा रूप तो होता ही नहीं, मोक्ष रूप भी नहीं होता, ध्रुव ध्रुव बना रहता है, मोक्ष मोक्ष बना रहता है अनंत काल तक, जो प्रमत्त भी नहीं होता, अप्रमत्त भी नहीं होता, इसलिए शुद्ध कहलाता। अब शुद्ध शब्द के अनेकों अर्थ कर लेंगे, जहां जैसा प्रयोजन साधना। कुल मिला के भाव ऐसा है कि भगवान आत्मा ही रहता है। समझ आ गई बात? जहां से जैसे समझने में आपको इजी लगे। ठीक है, बहुत सुंदर है दीदी यहाँ बात। हाँ, और फिर अभी ना निष्क्रिय का भी हमें भाव भाषण की बात करनी है, तो दूसरी बार लेना, मगर वो भी समझना है दीदी। तो निष्क्रिय की बात भी अनेकों बार हो चुकी, और इसके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मैच बॉक्स का। एक एक बात को सेट करने के लिए एक दृष्टांत है पर्टिकुलर। वो मैच बॉक्स है ना, वो शक्तिमान पदार्थ है, प्रकाश का और दाहक का। शक्तिमान है, लेकिन शक्ति में छू के देखो कितना गर्म है, निष्क्रिय है। खोलो मैच बॉक्स को, खोलो, कितनी लाइट भरी है, निष्क्रिय है, लेकिन शक्ति कितनी है, तहस नहस कर दे सबको। तो एक उसमें से मैं वो एक निकाली काढ़ी और ऐसे रब की, ये शक्ति, ये व्यक्ति, ये शक्ति और ये व्यक्ति। समझ में आ रही है? तो शक्ति निष्क्रिय, व्यक्ति सक्रिय, ऐसा समझो। ट्रांसफॉर्मर होते हैं बड़े बड़े, क्या बोलते हैं उनको, उनमें कितनी बिजली भरी रहती है, कितने जलता है, कुछ नहीं,
अंधेरा पड़ा रहता है वहां पे। समझ में आ रही है बात? ऐसा ये निष्क्रिय शब्द का अर्थ है। और दूसरा भी लेंगे ना दीदी, उत्पाद व्यय रहित। उत्पाद व्यय रहित, वही तो बात है, एक ही तो बात है। ये मैच बॉक्स में उत्पाद व्यय हुआ ना, इसमें सॉरी काड़ी में उत्पाद व्यय हुआ ना, इसमें कहाँ है उत्पाद व्यय? वही तो अर्थ है कुल मिला के। बात तो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। जब आपने उसमें से एक काड़ी निकाल के रब किया तो इसमें ही तो उसका व्यय हुआ और ये प्रकाश का उत्पाद हो गया, ये शक्ति की व्यक्ति हो गई। ये तो ध्रुव है ना, इसमें तो उत्पाद व्यय नहीं, यहाँ हुआ उत्पाद व्यय। तो उत्पाद व्यय से रहित होने से शुद्ध है। ठीक है, चलो। अक्रिय ज्ञानानंद आत्मा का जिसको भान के, तो कितना गजब का भाव है। बाहर में तूफान चल रहे हैं और हमको शुद्ध शब्द का अर्थ पता चल गया। जो उत्पाद व्यय नहीं होता, जिसमें ज्ञान अनेकों उत्पाद व्यय को जान रहा है, जानने दो। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो शुद्ध हूं। पाप भाव को जाना, शुद्ध हूं, परिणामता ही नहीं। ज्ञान ने जाना है पाप परिणाम को, ज्ञान ने जाना है क्रोध को। ज्ञान भी शुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध नहीं हुआ, तो भगवान आत्मा तो ध्रुव है। कितना आनंद हो गया अपनी शुद्धता को जानकर। वो कह रहे हैं अरे आपके घर में चोरी हो गई, ध्रुव है। ध्रुव में से क्या चोरी हुई? अरे आपके बच्चे ने इतना बुरा काम कर दिया, सब लोग में अपयश फैल गया, ध्रुव हूं, शुद्ध हूं, संयोग से रहित होने से शुद्ध हूं। अरे आपके कितने खोटे परिणाम, कैसे व्यसन के, सप्त व्यसन के भाव हो गए, ऐसी स्वाध्यायी हो, शुद्ध हूं। क्या समझ रहे हो शुद्ध का अर्थ? हर काल में शुद्ध हूं, निष्क्रिय हूं, जिसमें कुछ होता ही नहीं। बार बार शब्द यूज होता है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, और अपने सेफ पने का आनंद जिसको हो गया। इस सुरक्षित तत्व की, शुद्ध का दूसरा अर्थ है सुरक्षित। शुद्ध का दूसरा अर्थ है सुरक्षित। जितना मजा शुद्धता में नहीं आएगा, उतना मजा सुरक्षित में आएगा। सुरक्षित हूं, बहुत सुंदर दीदी। बुलेट प्रूफ पहन के गए, स्वयं अपने में भी बुलेट प्रूफ पहन रखी है और गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है, और धूम धड़ाम इतना विस्फोट हो रहा है, आतंकवादी आ गए और पूरा ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, और वो गाड़ी धड़धड़ाते चली जा रही है, नो प्रॉब्लम, सुरक्षित हूं। गाड़ी भी सुरक्षित है, मेरी पर्याय भी सुरक्षित है, और मैं भी सुरक्षित हूँ। डबल सेफ्टी गार्ड है। क्या होता है मेरे में? तुम्हारे को ऐसे कर्म बन गए, क्या होता है मेरे अंदर? मैं मतलब कौन? शरीर देखोगे तो समझ में कुछ समझ में नहीं आएगी, और द्रव्य गुण पर्याय से भगवान आत्मा ज्ञान का विषय बनेगा, तो आनंद के अलावा कुछ नहीं बचेगा। विकार के परखच्चे उड़ जाएंगे। समझ आ रही बात? अष्टानी का महापर्व का पहला दिन है। ये है पर्व मनाने की विधि। आप खूब आज सामायिक करना, खूब चिंतवन करना, शुद्ध शब्द पे ही गहरा गहरा चर्चा विचार करना, उसका चिंतवन करना। शुद्ध मतलब क्या? मुझे शुद्धता का भान हो, शरीर में अनंत कोड़ फूट जाए, मैं शुद्ध हूं। भय नहीं रहता, कहीं रोग नहीं हो जाए, अकस्मात भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, किधर से आएंगे भय? जब शुद्धता स्वीकार की है, तो अपना सुरक्षितपना स्वीकार किया है, तो वस्तु तो अनादि से ही शुद्ध है। बात है शुद्धता को स्वीकार करने की। क्या बोल रहे हैं? ऐसे स्वयं के अक्रिय ज्ञानानंद आत्मा को जिसको भान नहीं है, उसने पर में कुछ नहीं किया। ऐसा जीव राग आदि उत्पन्न करने वाले कर्मों का उपार्जन करता है। अब कर्मों का कर्ता कह देंगे इस प्रकार से,
क्योंकि राग आदि भाव हो रहे हैं ना इसकी परिणति में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर कर आ रहा है, कर्म का उदय बहुत है। नहीं नहीं, तू आत्म स्वभाव को नहीं जानता, अपनी शुद्धता को नहीं जानता, इसलिए बार बार दुखी हो रहा है। उनने हमसे ऐसे कह दी, अरे कह दी तुम शुद्ध हो ना, तुम्हारी शुद्धता का कभी नाश नहीं होता, परिणमते ही नहीं, निष्क्रिय वस्तु हो। जरा जरा से शब्दों में झगड़े हो रहे हैं। क्यों? अपनी शुद्धता को भूलकर। अक्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप। नहीं, हमें कर्म का उदय बहुत है ना, इसलिए हमें बहुत क्रोध आ जाता है। झूठी बात है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भूलकर क्रोध उत्पन्न होता है। नहीं, वो हमें, वो लोग तो हमारे पीछे ही पड़े रहते। झूठी बात है। अक्रिय ज्ञानानंद शुद्ध स्वरूप को भूलकर क्रोध उत्पन्न होता है, मान उत्पन्न होता है, मायाचारी उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, और वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है कर्म को। तो कर्मों का उपार्जन करता है, अर्थात चैतन्य स्वभाव को चूक कर विकार की रुचि के पराश्रय करने वाले को राग की उत्पत्ति होती है। कर्म राग आदि भूल कर आते हैं ऐसा नहीं है, किंतु स्वभाव को भूल कर परावलंबी झुकाव करता है तो राग रूप परिणमित होता है, वहां कर्म निमित्त है। अब पूरे दिन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बात की। कैसे? जब भी किसी प्रकार का भाव उत्पन्न होता है तो विचार करो स्वभाव को भूलकर हो रहा है। जब भी किसी को दोष देने की वृत्ति उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करो कि स्वभाव को भूलकर ये पर्याय की योग्यता है, और ये पर्याय की योग्यता यदि आपको दुखरूप भाषित होती है तो ये योग्यता उत्पन्न ना हो इसके लिए क्या करना कि जिसको भूलकर ये हुई है उसको जानकर ये होगी। पर मैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और दुनिया समय शक्ति लगा रही है पर में। तुम सही हो जाओ, तुम सही हो, तुम अच्छे से बोलो, तुम हमें अच्छे से गिफ्ट लाओ, तुम फलाना करो, थोड़े दिन घूमने चलो, थोड़े बोर हो गए, वगैरह वगैरह, और लौट के बुद्धू घर को आए। समझ आ गई बात? समय अपना अधिक हो गया, शेष चर्चा आगे करेंगे। बहुत सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेंद्र प्रभु की जय जय। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु।